मैं भी पहले पैसे सेव नहीं कर पाती थी, फिर मैंने कौन-सा तरीका अपनाया जिसकी वजह से मेरी छोटी-छोटी सेविंग होना स्टार्ट हुई। आज की इस वीडियो में आपके साथ वही टिप शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ मौसम आप चेक कर रहे हैं मेरे गाँव का, बहुत ही खूबसूरत है माशाअल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कि इस टाइम भी ये सूरत हाल है कि यहाँ स्वेटर पहनी जा रही है। मैं अक्सर एक बात करती हूँ ना कि कभी भी हमें ना अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला कब कहाँ क्या कर दें। आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना आपके गाँव का मौसम, आपके शहर का मौसम कैसा है और आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो चलते हैं जनाब आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज कल के टाइम में सेविंग इतनी ज़रूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो रहा होगा जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है ना, सेविंग की ज़्यादा ज़रूरत है। और सेविंग मर्द हज़रात तो करते ही करते हैं, लेकिन हम औरतों को भी करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक हम औरतें नहीं खड़ी होंगी ना तो हमारे घरों के निज़ाम ठीक नहीं होंगे। फाइनेंशियली अगर हमें स्ट्रांग बनना है तो हमें सेविंग की तरफ जाना होगा। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं सेविंग को लेके। सबसे पहली गलती तो जो मैं अक्सर करती थी कि बिना लिस्ट बनाए प्लानिंग के मैं शॉपिंग के लिए निकल जाती थी, ग्रोसरी के लिए निकल जाती थी। लेकिन फिर जब मैंने ये चीज़ कहाँ से सीखी है मैं आपको बताती चलूँ। मेरी बहुत ही प्यारी एक यूट्यूबर हैं, बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं वो, माशाल्लाह से उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें वो सेविंग का बता रही थी और मैंने वही चीज़ें अप्लाई की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब एक सुकून सा हो जाता है, एक बंदे को पता होता है कि मुश्किल टाइम के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ बचत है। आप जब कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं ना, तो आपको वाक़ई में उस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। तो वो कौन सी टिप हैं जो जिन पे मैंने अमल किया और मेरी सेविंग अल्हम्दुलिल्लाह होनी शुरू हुई। और इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा बजट हो तो आप सेविंग करें, नहीं। सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, टिप नंबर 1, आपने ये करना है कि रोज़ाना का आप जो खर्चा करते हैं ना, वो आपने लिखना है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ लग रहे हैं और कहाँ-कहाँ ज़ाया हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई आपको ये बता रही हूँ कि आप कंजूसी करना स्टार्ट हो जाए, नहीं। जब हम छोटी-छोटी चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे दिमाग में रहती है। हमें पता होता है कि हमने कौन-सी चीज़ को कहाँ वेस्ट किया है और कहाँ काम पे लगाया है। मतलब अपने पैसे किस जगह हमने ज़्यादा ज़ाया किए हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। वैसे भी ये होता है कि हम हाउसवाइफ़ के इतने दिमाग तो तेज़ नहीं होते, मतलब मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं होती उस तरह से, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। माँ बनने के बाद तो वैसे ही औरत ज़ात का दिमाग थोड़ा जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है, मेमोरी डाउन हो जाती है। तो इसके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम आपने लाज़मी करना है कि आपने लिखना है। उसके बाद जो टिप नंबर 2 आपको बता रही हूँ, जो मैंने खुद अप्लाई की है। अगर आपके मियाँ का बजट जो है ना, आपकी सैलरी, उनकी सैलरी अगर 20-25 हज़ार है, 30 हज़ार है, या आपके हाथ में 1 लाख 2 लाख आ रहा है मंथली, तो कोशिश करें जितना आपके पास आ रहा है ना, तो सबसे पहले अगर आपकी सैलरी आपके हाथ में आती है तो आप उसमें से पहले अपनी सेविंग निकालें। वो पैसे 5,000 उस बजट के हिसाब से निकालें, उन पैसों के हिसाब से निकालें। अगर लाख है तो 20,000 साइड पे रख दें। अगर 20-25 हज़ार सैलरी है तो 5,000 मैक्सिमम आपने रखना ही रखना है। और ये आपने भूल जाना है कि आपने कहाँ रखा है, ठीक है? जब आप ये काम करते हैं ना, तो आपको बाद में ये नहीं होता कि मेरे पास मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि अक्सर ख़वातीन मैंने देखी हैं, वो क्या करती हैं कि जब वो अपना ग्रोसरी वगैरह घर के सारे मामलात क्लियर कर देती है ना, फिर वो कहती हैं कि अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो हम क्या सेविंग करें। उस टाइम तो कुछ भी नहीं बचता, बचाना आपने पहले है। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठानी है कि आपने सेविंग जो करनी है ना, वो आपने अपने बजट्स में से पहले निकाल के रखनी है कि ये मेरे पैसे हैं और ये मैंने साइड पे रखने हैं, ठीक है? इन तक मेरा कोई काम नहीं है। कुछ ये होगा ना कि आपकी सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी और उन पैसों को आपने भूल जाना है कि मेरे पास कोई पैसे हैं। फिर आप मुश्किल वक्त के लिए देखेंगे कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगी आपके आपके पास मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास सेव होगी। फिर अजी हम क्या करते हैं, बाहर के खाने इधर उधर चीज़ों पे पैसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो कोशिश करें अपने पैसे सेव करने के लिए आप घर में बनाएं। वही चीज़ आपको बहुत थोड़े पैसों में घर में मिल जाती है और सुकून से भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं और साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। और अपने बच्चों को इस चीज़ की आदत डालें, जो पॉकेट मनी आप उन्हें देते हैं ना, जैसे हम बचपन में करते थे, 5-5 10-10 20-20 रुपए जोड़ते थे ना, इसी तरह से अपने बच्चों को सिखाएं। यकीन करें जब आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगी, उनके अंदर ये आदत डेवलप करेंगी, तो आप खुद उनमें इतना बड़ा चेंज देखेंगे और ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में आपके बच्चों के लिए आप उनकी ज़िंदगी आसान बनाएंगे। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जब भी आपने ग्रोसरी लेने जाना है, आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है? आपने लिस्ट बना के ग्रोसरी करनी है। इसके अलावा आपने कभी भी ग्रोसरी, चाहे वो आप शॉपिंग पे जा रही हैं, आपको पता होना चाहिए आपके जेब में कितने पैसे हैं और उस हिसाब से आपने पैसे लेके जाने हैं।
कोशिश करें जब बाहर जाएं तो घर से खाना खा के जाएं, अपने बच्चों को खिला के जाएं। और वैसे मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि बच्चे जब शॉपिंग के लिए जाएं या ग्रोसरी के लिए तो बच्चों को साथ लेके जाएं, वो हम एक्स्ट्रा ख़र्चा करवाते हैं। मैंने इस चीज़ से बड़ा सीखा है कि बच्चों को कभी भी जो है ना आप सेफ मार्ट में या बड़े मॉल्स में शॉपिंग के दौरान साथ ना लेके जाएं। तो जनाब ये थी मेरी छोटी छोटी टिप्स जिन पे मैंने अमल किया है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि मुझे इतना होता है कि अगर मेरे ऊपर कोई मुश्किल टाइम आ रहा है तो मेरे पास मेरी सेविंग है। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप भी एक स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ बनना चाहती है तो सेविंग लाजमी करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नीचे छोटा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, और यकीन करें बहुत हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।